महेश केशवाला AKA थगेश, वेलकम टू YouTube इंडिया रिवाइंड 2024। यस 3-4 साल से बना रहे अपन ये, बट ये साल स्पेशल होने वाला है। यू नो, देश इवॉल्व हो रहा है लेकिन कंटेंट डिवॉल्व हो रहा है। अगर डिवॉल्व कोई शब्द होता है तो डिवॉल्व हो रहा है। हर साल की शुरुआत पूनम पांडे के गुजरने की खबर से हुई। यस, लोग व्हाइट कुर्ता पहनने ही वाले थे कि वो फिर से जिंदा हो गई। बाद में मालूम पड़ा ये PR स्टंट सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए हुआ था, लेकिन सिर्फ पूनम पांडे का रिवाइवल हुआ इससे। जो लोग पूनम पांडे को छुप छुप के देखते थे अब पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। पूनम जी, everybody has 4G. Thank you so much for coming यार। Thank you for inviting। लेकिन 2024 ने प्रूव कर दिया कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट सिर्फ मूवीज टीवी शोज में नहीं, रियलिटी में भी अप्लाई होता है। लेकिन 2024 सबके लिए अच्छा नहीं था। फॉर एग्जांपल UK07 राइडर बिग बॉस गए थे ट्रॉफी जीतने, लेकिन सिर्फ आप इस घर में बैठे बैठे शिकायत कर रहे थे इसके लिए शिकायत। लेकिन सिर्फ मीमर्स के लिए कंटेंट बन के आए। हार्डी संधू ने भी सोचा नहीं होगा उनका गाना इस वजह से फेमस हो जाएगा। बट UK07 का अनफेयर एलिमिनेशन भी हुआ क्योंकि टीवी वालों को समझ गया था कि कोई यूट्यूबर के सामने तो टीवी वाला टिक ही नहीं पाएगा। अनुराग जी, बिग बॉस आपका इस शो का सफर यहीं पूरा होता है। निकाल दिया। और तुम लोगों को लगा अगर YouTube रिवाइंड की बात करो तो लफड़ा सेंट्रल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यस, हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने आने से मना कर दिया लफड़ा सेंट्रल में। इस साल YouTube पे कॉमेडी, गेमिंग सबके अलावा एक नया जॉनर इन्वेंट हुआ। एल्विश वर्सेस मुनावर, मुनावर वर्सेस मैक्सटन, मैक्सटन वर्सेस होल वर्ल्ड, रजत वर्सेस राजवीर, ध्रुव वर्सेस एल्विश, ध्रुव वर्सेस अभिनीयु, एजाज खान वर्सेस होल यूनिवर्स। इसमें भी आई एम श्योर मैंने सिर्फ 10% लफड़े मेंशन किए। वीडियो में आगे जाने से पहले लेट मी टॉक टू यू अबाउट आज के हमारे एकदम यूनिक स्पॉन्सर ओडू। ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको वो सारे एप्स मिल जाएंगे जो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए नेसेसरी है। नाउ ध्यान से सुनो, मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग तक, इनवॉइसिंग से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज तक, ओडू पे आपको वो हर एक ऐप मिलेगी जिससे आपकी A to Z बिजनेस प्रोसेसेस ना सिंप्लीफाई और ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। एंड ओडू आपको सिर्फ उनके एप्स प्रोवाइड नहीं करता, वो अपने कस्टमर्स के लिए फुल्ली कस्टमाइजेबल भी है, जिससे आप सब कुछ खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भले छोटा हो या बड़ा बिजनेस, सारे बिजनेस के लिए सुपर हेल्पफुल है। एंड ऑनेस्टली सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना आसान काम नहीं होता। इनोवेशन से लेके लॉजिस्टिक और स्केलिंग, बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। तो क्यों ना ये सारे प्रोसेसेस को ओडू जैसे जो बिजनेस मैनेज करने वाले प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अपने लिए इजी कर दे। And you can access all those apps that are very necessary to simplify, streamline, improve and scale your business processes. And जो पहली ऐप आप ओडू पे चूज करोगे वो absolutely free होगी यूज करने के लिए, वो भी for ever and for unlimited people. And अगर और भी ऐप्स चाहिए तो सिर्फ 580 रुपीज से स्टार्ट होता है। तो वेट मत करो, जल्दी से ओडू पे जाओ और अपना प्यारा सा बिजनेस या स्टार्टअप जल्दी मैनेज करो। ओडू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर चेकआउट करना। इस साल आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड शो में कम, कोर्ट हियरिंग में ज्यादा नजर आए और उसके बाद LC में आप आ जाओ, कल 12 बजे तक का टाइम है, फाइट कर लो। 2 बजे 2 बजे तक का टाइम है। यस, इस YouTube जॉनर में मुक्कों से ज्यादा लोकेशन शेयर हुई। सिर्फ लफड़े वाले नहीं, ठेले वालों का भी टाइम आया ये साल। ये समझ में आया कि खाने के साथ अगर आप टेंट्रम परोसोगे तो ज्यादा चलेगी दुकान। फिर उसमें वड़ा पाव दीदी हो, चाहे डॉली चाय वाला हो या वो कचौड़ी वाले अंकल हो। ये वड़ा पाव वाली दीदी ने आंसू बहाकर दुकान की EMI भरी और यहाँ तक कि 10 का वड़ा पाव 50 में बेचने वाली दीदी बिग बॉस भी पहुंच गई। लेकिन बिग बॉस ने भी उसी तरह भगा दिया जैसे अपने कस्टमर्स को भगाती थी। मैं लफड़ा देखने आया था, मैंने लफड़ा देख लिया, मेरा पैसा और टाइम सूल हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। और क्या हाइप खत्म हो गई तो इंसानियत भी वक्त के साथ वापस आ गई और कचौड़ी वाले अंकल ने अकेले पूरे दुनिया के सामने इंडिया का नाम खराब कर दिया, एक हाइजीन स्टैंडर्ड सेट कर दिया। यही है शुरुआत जहाँ से वो रेसिज्म वाले कमेंट शुरू हुए। यही है, ये साल खत्म होने आया लेकिन रेसिज्म खत्म नहीं हो रहा। अंकल जी डॉली की टपरी पे साक्षात बिल गेट्स आशीर्वाद देने आए। One shot, please. Don't sweat the technique. यस, जिसका लाभ वो अभी तक उठा रहा है। 4-5 डिग्री होने पे भी इंडिया के बाहर ना निकलने वाले लोग डॉली भाई को घूमते हुए देख रहे पूरी दुनिया। सोहेल खान जी है वहाँ पे, देखो ये सोहेल खान सर। आपके बड़े भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, सलमान खान जी का। बर्गर खाएगा राजा जी एक रे तरह। बट ये साल बहुत ही शायद शुभ था,
सॉरी सारे सेलेब्स अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं इस साल। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन बच्चों से ज्यादा उनके इंस्टा अकाउंट्स लॉन्च हो गए। चाहे वो अकाय कोहली हो, दुआ पादुकोण हो, यहाँ तक कि छोटा मूसे वाला का भी अकाउंट बन गया। मरने के बाद भी मेरे इतने फैन पेज नहीं बने जितने इनके फेक अकाउंट बन रहे। इस साल पूरे इंडिया की नहीं, पूरे दुनिया की शायद सबसे बड़ी शादी हुई है। यस, अंबानी वेडिंग। मुझे तो लग रहा है अभी तक शादी कुछ ना कुछ तो अभी वापस आ जाएगा। उनका फंक्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ली। यस, रशिया से लेकर अमेरिका तक सारे स्टार्स मौजूद थे अंबानी की वेडिंग में, सिवाय एक को छोड़कर। बुलाया था मेरे को, ठीक है, मिनी ब्लॉग का एडिट था उस दिन मेरा। प्री शादी पार्टी, पोस्ट शादी पार्टी। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। यस, इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता इस साल। यस, पिछले साल की हार के बाद इस साल वर्ल्ड कप जीतने मिला हमें। बट हमें ऑल्सो मिला वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन गुकेश महेश एके थगेश। कांग्रेस टू गुकेश, कांग्रेस गुकेश भाई। 18 साल की उम्र में आपने 4.5 करोड़ का टैक्स दे दिया सरकार को, क्या बात है। उसके बाद KSI, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट इंडिया आए एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब किया। अगेन पता नहीं मेरा मिनी व्लॉग का एडिट क्यों रहता है हर बार, समझता नहीं मेरे को। मिनी व्लॉग आ भी नहीं रहा आजकल क्या। हाँ, लेकिन हाँ, तो क्या हुआ, हमें सोशल नेशन ने बुलाया, हमें फैन फेस्ट ने बुलाया। यस, भाई ने फैन फेस्ट होस्ट किया इस बार। यस, एंड सोशल नेशन में भाई का माइक काट दिया इस बार। भाई हर साल याद दिलाऊंगा सोशल नेशन वालों। बट ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेशल मोमेंट था फैन फेस्ट होस्ट करना मेरे लिए, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपके प्यार की वजह से। थगेश शो हमने फैन फेस्ट के स्टेज पे किया, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन किया। यूट्यूब फैन फेस्ट के अलावा ये साल इतने कॉन्सर्ट हुए, ऐसा लग रहा था लॉकडाउन की भड़ास निकाल रहे सारे आर्टिस्ट। लोग भी टिकट के लिए ऐसे मर रहे हैं, 1,000 की टिकट 1 लाख में भी खरीद रहे। और क्या साल था बाबाओं का। यस, चाहे वो पुकी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी क्यों ना हो, या फिर वानबी बाबा अभिनव अरोरा क्यों ना हो। इस साल जैकी श्रॉफ ने झाड़ लगाते लगाते मुझ पे ही केस झाड़ दिया बिड़ू। यस, थगेश थग लाइफ वीडियोस के लिए जैकी श्रॉफ हाई कोर्ट गए। यस, बिड़ू वर्ड को ट्रेडमार्क कराने मेरी पुरानी वीडियो में थग लाइफ था, जो सुन के जैकी के फैंस बहुत खुश हुए। लेकिन जैकी दादा बोले नहीं बिड़ो, थग लाइफ थोड़ी। तो कोर्ट ने बोला कि थग लाइफ एक तारीफ होता है। सर जी, थग लाइफ इज गुड, इसको क्यों निकलवाना है। थैंक यू कोर्ट। इस साल पॉडकास्टर्स ने यूट्यूब के सर्वर ऐसे भरे ना जितने राजा व्लॉग्स ने इंस्टाग्राम नहीं भरा अपनी शादी पे। हर एरा गहरा 2 चेयर लगा देता है, 2 माइक लगा देता है, 2 कैमरा लगा देता है, भाड़े के स्टूडियो पे आके बैठ जाता है और पॉडकास्ट चालू कर देता है। आधे पॉडकास्ट में तो ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं, ऐसे ऐसे भूत की स्टोरी बताते हैं जिसमें भूत झाड़ पे लटक के पुल अप मार रहा है। लेकिन ये पॉडकास्ट का एक फायदा तो हुआ, लोगों को रियलाइज हो गया कि लाइफ में कुछ हो ना हो, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी चाहिए। बट मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट में गया इस साल, मजा आता है ट्रेंडिंग टॉपिक से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने में। इल्यूमिनाटी ने इस साल MLM जैसी एंट्री की इंडस्ट्री में। हाँ, कुछ इल्यूमिनाटी मेंबर से मेरा पर्सनल लफड़ा शुरू हो गया क्योंकि उनकी लिखी बुक्स पे कोई भेल तक खाने रेडी नहीं था। ऑनरेबल मेंशन, मेरे दिल का ना भाई कर दिया इस औरत ने। इल्यूमिनाटी भी MLM जैसे हो गए, पहले 10,000 भरो, डायमंड लेवल क्लियर करो। मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। फिर से इल्यूमिनाटी है या मिड डे मील, भाई सब गरीब लोगों को एक एक करके पकड़ रहे हैं। ये टैटू का इंक ना खून से सर में चढ़ गया है, मैं बता रहा हूँ। इनके लोन वाले का कॉल भी ये लोग को इल्यूमिनाटी लगता है। फोन उठा ले मेरा, बहुत जरूरी बात करनी है। और किधर मैसेज करता है इल्यूमिनाटी भाई, व्हाट्सएप DM करता है, जीपे पे मैसेज आता है, किस पे आता है। बट इस साल महिलाओं ने बहुत नाम कमाया। नहीं, मैं मनु जी की बात कर ही नहीं रहा हूँ जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीता, नहीं, मैं तो सेजल और कमालिनी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ऐसे रील्स डाले कि मेरा रील्स का एडिक्शन ही छूट गया। पहले इन्फ्लुएंसर्स इनरवेयर भी बेचने के लिए शर्माते थे, आज देखो कौन से रंग की चड्डी पहनी है बताने भी रेडी है। नाइस, मुलगी शिकली प्रगति झाली। और इस साल लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन फिर से रिंग में उतरे 20 साल बाद, थैंक्स टू जेक पॉल ये फाइट ऑर्गेनाइज करने। अब मेरे को बुड्ढों की रिजर्व सीट पे बैठने को शर्म नहीं आती। लेकिन माइक टाइसन 58 इयर्स के होने के बावजूद 8 राउंड तक टिके। बहुत लोगों ने कहा कि मैच फिक्स था, मेरे को पता है फिक्स नहीं था। जब RCB हारती है तभी भी मैं अपने आप को यही दिलासा देता हूँ, IPL फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड है। और साल के स्टार्ट में ऐसी चीज हुई भाई, इंडिया वर्सेस मालदीव्स, जब मालदीव्स के कैबिनेट मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए और सब इंडियन एक्टर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया अंडमान के फोटोज डाल के। और क्या बादशाह वर्सेस हनी सिंह लफड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। ये पहला रैप बैटल है जो डिस्क के थ्रू नहीं, इंटरव्यूज के थ्रू हो रहा है। तो लोग बोलते हैं ना कि फॉल आउट हुआ या ये हुआ या जो भी हुआ,
दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो उसे लड़ाई बोलते हैं। इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हनी सिंह ने आपको रैप करना सिखाया। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था। एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा, अब उसने स्टेज पे माफी मांग ली, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। जैसे ही लगता है एक दोनों अपने काम में बिजी हो गए, इंटरव्यू आ जाता है एक का। हनी सिंह के लिए आपने कई सारे गाने लिखे हैं, कौन कौन से गाने मुझे बताओगे? हमने मिलकर काफी गाने लिखे हैं। ब्राउन रंग लिखा है हमने। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। एक तो ब्राउन रंग गाना ना ऋषभ पंत की तरह हो गया है, हर कोई क्लेम करना चाह रहा है। एक और बंदा जिसे झुकना नहीं आता, उसे एडिटर के सामने झुकना पड़ गया, अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 इतनी डिले हो रही थी, लग रहा था अगले साल ही आएगी, लेकिन इतना मिक्स्ड मैंने पहली बार रिव्यूज देखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ और बता रहे, रिव्यूज कुछ और बता रहे। पिक्चर देख कौन रहा है? क्या रिव्यू झूठे है या कलेक्शन झूठे है, या लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता? हमको देखनी है तो हमको देखनी है। एक तो इंटरस्टेलर हर साल 2 बार तो रिलीज कर देता है नोलन, क्या जरूरत है उसको पिक्चर रिलीज करने की? इंटरस्टेलर ही हर साल 2-3 बार कर दो रिलीज। जेनजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे सिचुएशनशिप, बेंचिंग, मतलब किसी के साथ हो भी और नहीं भी हो, ऑप्शंस ओपन रखने हैं। पॉलिटिशियंस ने भी यही किया ये साल। पार्टी ए बोलती है हम तो कमिटेड है, बट छुप छुप के पार्टी सी से डीएम में बात हो रही होती है। पार्टी बी मीनवाइल अपनी छोटी पार्टी को बेंच पे बिठा के रखती है। अभी नहीं, फ्यूचर में देखते रिजल्ट, महाराष्ट्र और इंडिया के 2024 वाले इलेक्शन। पर इतने सारे लफड़े देखते हुए हमने हमारा शो निकाला लफड़ा सेंट्रल। कहते कहते उसका भी सीजन खत्म हो गया। थगेश शो के कंप्लीट ऑपोजिट था ये शो, इसके व्यूज भी कंप्लीट ऑपोजिट थे थगेश शो के। जल्दी आपको मेकिंग ऑफ लफड़ा सेंट्रल भी देखने मिलेगा। 2025 आ रहा है, हर साल की तरह नए रिजोल्यूशन देखने मिलेंगे। सब बोलेंगे कि हम हेल्थ पे फोकस करेंगे। आई थिंक दैट्स इट। वीडियो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड लफड़ा सेंट्रल का मेकिंग आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई है मैंने उसमें, यस, जो आपको नहीं पता। बाकी तो थगेश शो सीजन 2 आ ही रहा है। देखो आई एम वर्किंग ऑन इट। पहली बार 3 साल में ऐसा हुआ है कि 13 दिन में वीडियो डाली है मैंने। इसका मतलब समझ जाओ ना कितना काम चल रहा है पीछे। भाई आराम नहीं करता है, काम करता है। तो काम चल रहा है, एपिसोड आएगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो सारे अपडेट्स के लिए @महेश केशवाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।